राजस्थान की पहचान बन चुकी कोटा डोरिया साड़ी, जिनकी बुनावट में कला है, परंपरा है और मेहनत कश हाथों की कहानी है। लेकिन अब यही कोटा डोरिया सोने चांदी के बढ़ते दामों की मार से जूझ रही है। साड़ियां महंगी हुई, खरीदारों के मुंह ने मोड़ लिया है और बुनकरों की रोजी रोटी पर अब संकट गहराने लगा है। बुनकर इस समस्या को लेकर सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। बाजार डाउन होने से बुनकरों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। कोटा डोरिया साड़ी पर संकट। सोने चांदी से तैयार होती हैं ये साड़ियां। बढ़ती कीमतों से बढ़ी परेशानी। 90% तक घट गया व्यापार। बुनकरों को नहीं मिल रहा है काम। सरकार से कर रहे हैं मदद की मांग। सोने चांदी के बढ़ते दामों ने अब हर तबके को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोटा डोरिया जो देश और दुनिया में कोटा डोरिया का नाम है, इस साड़ी को जो है जियो टैग भी मिला हुआ है और सरकार की ओर से बुनकरों को लेकर के कई सारी घोषणाएं भी समय समय पर की जाती है। लेकिन जैसे ही सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी और जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, साड़ी जो है बनाने वाले बुनकर भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब काम ही नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है तो काम में जो इनको मेहनताना जो मिला करता था उसमें जो है कटौती कर दी गई है, क्योंकि ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। सोने और चांदी के दाम बढ़ने से जो चांदी साड़ियों में जो बुनकर लगाया करते थे, उस चांदी की मात्रा को बिल्कुल कम कर दिया गया है। कोटा डोरिया की हथकरघा साड़ी परंपरा, भव्यता और शिल्प कौशल का एक समृद्ध संगम है। कोटा डोरिया एक हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो छोटे छोटे चौकोर पैटर्न से बना होता है। आज आपको बताते हैं कि इस साड़ी का इतिहास कितना पुराना रहा है और इसे इतना पसंद क्यों किया जाता है। ये कैथून कस्बा है, कोटा डोरिया साड़ी की जन्मभूमि। यही करीब 5000 बुनकर परिवार पीढ़ियों से इस साड़ी को बुनते आ रहे हैं। लेकिन आज करघों की आवाज धीमी पड़ गई है। वजह है सोने और चांदी के रिकॉर्ड तोड़ दाम। कोटा डोरिया साड़ी की जान होती है उसमें किया जाने वाला जरी का काम। ये जरी सोने, चांदी, रेशम और कॉटन के धागों से तैयार होती है। लेकिन अब बुनकर परेशान हो रहे हैं। कितना फर्क पड़ गया है सोने चांदी के दामों से? बहुत पड़ गया। कैसे नहीं पड़ा? पर का बहुत पर का पड़ गया। अभी इसमें तो बहुत बेटे है, जरी नहीं है जो काम के बगैर बेटे है बुनने के लिए। ये हमारी मेरी चाची सास ही बेटी। पहले चलता था अच्छा काम? बहुत अच्छा। अच्छा नहीं चलता था, बहुत अच्छा। जो हम मांगते थे ना, बस इस डिजाइन का 20,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, जो ही देते थे। अब नहीं है। सोने चांदी की जो दाम बढ़े उससे आपके फर्क पड़ रहा है काम पर? अभी ये देने लेने में कम हो रहा है। हमें टाइम पे नहीं आ पा रहा हमारे पास माल इसमें लगाने के लिए। और काम मिल रहा है? काम तो हमारे चल रहा है अच्छा। बस जैसे वो माल देते हैं हम लगा देते हैं, फिर बीत जाता है, फिर लाते हैं वो इंतजाम। बुनकरों के सामने जहां रोजी रोटी का संकट है, वहीं कोटा डोरिया परिवार से जुड़े व्यापारियों के सामने भी सोने चांदी के दाम बढ़ने से बाजार से बड़ी चुनौती मिल रही है। व्यापारियों के मुताबिक जो चांदी का बंडल पहले 8,000 रुपए में मिल जाता था, वही अब 40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। जरी का रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि लागत निकालना मुश्किल है। साड़ी महंगी होगी तो ग्राहक खरीदेगा कैसे? नतीजा ये हुआ कि जिस कोटा डोरिया साड़ी की कीमत कभी 15,000 रुपए हुआ करती थी, वही आज 40,000 रुपए से ऊपर बिक रही है। महंगी साड़ी से ग्राहक दूर हुए और बाजार लगभग ठप हो गया। अगर सरकार चाहे तो इसका समाधान हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है, और सरकार अगर इनको रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दे तो बुनकरों को आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। और ये साड़ी बना करके सरकार को दे तो सरकार खुद एक मार्केट डेवलप करवा सकती है, तो इससे बुनकरों को फायदा होगा। अभी दिक्कत आ रही है, आप भी बनाते हैं साड़ी? पर दिक्कत तो आ रही है ना, गरीब इंसान है। अगर ये काम नहीं रहेगा तो कैसे कमा के खाएंगे? जिसे अभी बोसों के आदमी नहीं है, इनके आदमी नहीं है, ये काम करके खाते हैं, तो फिर अब ये काम नहीं रहेगा तो कैसे कमा के खाएंगे? दिक्कत तो ये है ना।
पहले एक साड़ी बुनने में 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 2,500 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं। काम ही नहीं है तो घर कैसे चलेगा? अब दूसरे काम करने के लिए लोग मजबूर हैं। व्यापारियों का कहना है कि सोने चांदी के बढ़े दामों की वजह से करीब 90% तक व्यापार गिर चुका है। गरीब बुनकरों को काम नहीं मिल रहा और कई परिवार दूसरे काम की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। पहले 8,000 रुपए का बंडल आया करता था, अब 40,000 का हो गया। चांदी महंगी होने से और दोनों के दाम बढ़ने की वजह से इसमें बिक्री में कटौती हो गई। क्या क्या मतलब पहले जो है ये साड़ियाँ खूब बिका करती? बहुत अच्छी तरीके से बिक रही थी पहले, और अभी 10-15% बिक रही है। क्या बिक्री में कटौती होगी पहले से? अब चांदी सोना महंगा होने से दिक्कत आ रही है आप लोगों को? परेशानी आ रही है। अगर सोना चांदी का डिमांड रेट सही हो जाएगा तो इसमें हमें वापस बिक्री चल जाएगी। 90 से 95% काम प्रभावित है, बहुत प्रभावित है काम। एक्चुअली पहले जहां महीने में हम 100 साड़ी बेच लेते थे, अभी 10 से 15 साड़ी भी बेचने में दिक्कत आ रही है सोने चांदी के दाम के कारण। ये दाम स्थिर होंगे, कम होंगे तभी जो है वापस चल पाएगा। हाँ, यदि अगर दाम स्थिर हो जाते हैं तो जो पहनने वाली लेडीज है वो कुछ सोच सकती है इसके बारे में। आपको बता दें कि कैथून कस्बे में 5,000 बुनकर खूबसूरत कोटा डोरिया साड़ी बुनते हैं। सोने चांदी के बढ़ते दामों ने ताना बाना बिगाड़ दिया है। साड़ी महंगी हुई तो पहनने वालों ने मुंह मोड़ लिया। बुनकरों को रोजी रोटी का संकट आ गया है। सालों से साड़ियां बना रहे बुनकरों ने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई है। जिस साड़ी की कीमत 15,000 थी, उसकी कीमत अब 40,000 के पार हो गई है। सोने, चांदी, रेशम, कॉटन के धागों से इसे तैयार किया जाता है। 8,000 का बंडल अब 40,000 का हो गया है। करीब 90% व्यापार घट गया है। गरीब बुनकरों को काम नहीं मिल पा रहा है। सरकार से ये बुनकर मदद की उम्मीद कर रहे हैं। सिल्वर जरी जो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा प्राइस पर हाई पे चला गया है ना, इसी वजह से क्या है, इस जरी का बहुत कॉस्ट बढ़ गया है। तो मास्टर वीवर को भी वीविंग करने में या फिर जरी परचेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, कॉस्ट नॉर्मली पहले है ना जो 20,000 के आसपास पड़ जाता था, तो अभी 2 महीने पहले की बात है, अभी वही वीविंग देखे तो अभी 30,000 तक चला जाता है। तो ऑलरेडी वो 10,000 का डिफरेंस तो ये साड़ियाँ भी महंगी हो गई, लेकिन आप लोगों को आपकी जो मजदूरी है वो उसको बढ़ाया नहीं गया, उसको घटा दिया। घटा दिया उसको पूरा। बहुत बेकार काम हो चुका, मतलब अभी इस प्रेजेंट टाइम पे सोना चांदी ने पूरा गांव प्रभावित है इसी चीज से, सोना चांदी से। पहले हम भी क्या है, जरी हम भी घर घर जाके देखो फैसिलिटी देते थे। हम भी अभी आज ही जरी जरी बांटने के लिए आते हैं। ये पूरा बैग भरा हुआ रहता था, आज ये देखो ये स्थिति हो रही है, देखो पूरी खाली हो रही है। कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। जिस कोटा डोरिया ने देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाई, आज वही पहचान संकट में है। बुनकर सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सब्सिडी, कच्चे माल पर राहत और संरक्षण की मांग कर रहे हैं। अगर वक्त रहते मदद नहीं मिली तो कोटा डोरिया की ये परंपरागत बुनाई सिर्फ किताबों और संग्रहालयों तक सिमट कर रह जाएगी। सोने चांदी के बढ़े हुए दामों ने जो है बुनकर समाज को, यूं कहें बुनकर तबके को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जो उनकी मजदूरी हुआ करती थी, उस मजदूरी में भी गिरावट आ गई है। यही नहीं, जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये डिमांड भी कम हो रही है, क्योंकि दाम बढ़े हैं तो डिमांड भी उसमें जो है कम हो रही है। तो अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब देखना होगा सोने चांदी के जो दाम है वो कब स्थिर होते हैं, कब बुनकरों के लिहाज से, आम उपभोक्ता के लिहाज से कोटा साड़ी फ्रेंडली हो पाती है, ताकि इन बुनकरों का काम जो सालों से चल रहा है वो काम वापस से अनवरत चल सके और इनका जो रोजगार जिससे मिल रहा है वो रोजगार इनको उपलब्ध हो सके। कोटा के कैथून कस्बे से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।